कि अभी हम लोग क्लास 10 का परमेट 10.2 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये है परमेट 10.2। हाँ, क्वेश्चन है आपका बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त है, तो वृत्त बनाएंगे, सर्कल। देखो एक वृत्त हो गया। अब बोल रहा है बाह्य बिंदु, ये है बाहर का बिंदु। बाह्य बिंदु मतलब बाहर का बिंदु, ठीक है। अब बोल रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है बाबू? वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करके गुजरे, ठीक है। देखो ये हो गया स्पर्श रेखा। यहाँ पे मैंने P दे दिया, ये यहाँ पे इसको स्पर्श किया A हो गया, यहाँ पे इसको स्पर्श किया, इसका नाम मैंने B दे दिया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बाह्य बिंदु से, बाहर के बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, वृत्त पर स्पर्श रेखा कौन खींचा गया है? PA और PB। अब बोल रहा है कि लंबाइयाँ बराबर होती है। ये सिद्ध करना है कि ये दोनों की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है। समझ में आया क्या है? अभी देखो, O केंद्र है इसका, इंक डालो जरा मार्कर में। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि क्या दिया है। तो इसमें लिखेंगे दिया है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। दिया है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु कौन है? P। P से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, दो स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखा का नाम क्या है बाबू? PA और PB। PA एवं PB खींची गई है, ठीक है। अब देखो आगे लिखेंगे, सिद्ध करना है कि मतलब हमको इसमें क्या साबित करना है। तो क्या बोला है इसमें? स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। क्या साबित करना है? स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो स्पर्श रेखा कौन है? PA और PB। तो हमको ये साबित करना है कि ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर है। तो सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अब इसमें हम थोड़ा सा बनावट ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये परमे का स्टेप है। सबसे पहले फिगर वगैरह बना के हमको क्या दिया है वो लिखना होता है, और सेकंड में हमको क्या सिद्ध करना है वो लिखना होता है। थर्ड नंबर में अगर यदि बनावट की ज़रूरत है तो बनावट आपको लेना है। अब 4 नंबर से इसका प्रमाण शुरू करना है, तब जाके प्रूफ होगा, है ना। इमरान पहुंच गया? देखो इधर,
तो क्या करेंगे, ओ से ए तक मिला देंगे, फिर ओ से बी तक मिला देंगे, ठीक है, और ओ से पी तक भी मिला देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ओ ए ओ बी एवं ओ पी को मिलाया, ठीक है। क्या लिखेंगे, ओ ए ओ बी एवं ओ पी को मिलाया। यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे ओ ए ओ बी एवं ओ पी को मिलाया। अब यहाँ से लेंगे परमाणु। देखो अभी ज्यामिति है यार, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब देखो आधा इधर आधा इधर, दो त्रिभुज में बट गया, दो त्रिभुज है, हैं? इधर वाले का नाम क्या है, ए ओ पी, और नीचे वाले का नाम क्या है, बी ओ। तो ये दोनों त्रिभुज में हम लेंगे प्रूफ, और दोनों को हम सर्वांगसम करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांगसम। सर्वांगसम आकृतियां समझ में आता है नहीं? जैसे कि देखो एक 5 रुपया का सिक्का, और सेम वैसे ही 5 रुपया का सिक्का उसके ऊपर रखेंगे तो वो उसको ढक देगा नीचे वाले को। मतलब क्या कि दोनों आकृति आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। नया नोट 100 रुपया वाला, फिर एक और नया नोट उसके ऊपर रखो, वो उसको ढक देगा। मतलब क्या, इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह सब बराबर है दोनों की, तभी तो उसको ढक रहा है ना। तो क्या हो गया, वो दोनों 100 रुपया के नोट आपस में सर्वांगसम हो गए, ठीक है। इसी तरह से हमको ये दोनों को पहले सर्वांगसम करना है, दोनों त्रिभुज को, है ना। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो मतलब क्या, इसकी लंबाई, इनकी भुजाओं की लंबाई, इसके कोण के माप सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको फिर से अलग से बता दूंगा, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखो तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में ले लेते हैं। ये त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज एओपी एवं त्रिभुज इधर वाले का नाम क्या है, बीओपी। बीओपी में अब इसमें देखो क्या क्या बराबर दिया है। देखो ओ ए और ओ बी दोनों बराबर है। क्या बराबर है, ओ ए बराबर ओ ए और ओ बी दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। हाँ देखो, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। देखो ये त्रिज्या ना बाबू, रेडियस, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या आधा दूरी। तो एक वृत्त में जितनी त्रिज्या होगी सब आपस में बराबर होगी। अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री और यहाँ पे ये 90 डिग्री। कैसे, देखो इसका रूल है कि बाहर से कोई भी बिंदु वृत्त को स्पर्श करे, बाहर से कोई भी बिंदु वृत्त को स्पर्श करे तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आया, बाहर से कोई भी रेखा वृत्त को स्पर्श करे तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री। तो इसको लिखो ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर एंगल, इसको क्या लिखेंगे, ओ बी पी। ओ बी पी क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। एक चीज और इसमें लेना है, देखो ए ओ पी, ओ पी आया, इधर से लिए थे बी ओ पी, इसमें भी ओ पी आ रहा है। ओ पी दोनों में आ रहा है, ओ पी इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ओ पी भुजा उभयनिष्ठ है। ओपी भुजा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कौन होता है, जो दोनों त्रिभुजों में आए, ठीक है, जो दोनों साइड का हो, वो कॉमन हो गया, है ना, उभयनिष्ठ हो गया। तब देखो यहाँ पे क्या है, लगा देंगे RHS, समकोण त्रिभुज है। RHS सर्वांग समता से त्रिभुज दोनों को सर्वांगसम करो। AOP सर्वांगसम त्रिभुज BOP,
जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया तब क्या होगा, इसकी लंबाइयां आपस में बराबर होगी, इसलिए PA बराबर PB, PA बराबर PB। क्यों? सिपिसिटी, ये रूल है। हाँ, सिपिसिटी, सिपिसिटी से होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब हो गया सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं एवं कोण आपस में सब बराबर होती है। ठीक है, चलो ये पर में 10.2 आपका फिनिश।